हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज जो है हम प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 कर लिया था। ये जो केस स्टडी है ये बुक के मुझे मिली तो किसी साइट से है, पर जो बुक में हमारी जो केस स्टडी दे रखी है उससे लगभग मिलती जुलती है। ठीक है, उससे एक आधी क्वेश्चन कम है लेकिन लगभग सेम है। ठीक है, तो आप अगर इसको समझोगे तो आप उसको भी समझ जाओगे। और बुक वाली मैं इससे पहले एक वीडियो में पहले ही समझा भी चुकी हूँ, तो बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम केस स्टडी समझ लेते हैं कि क्या है। A textile exporter with estimated export sales of rupees 300 lakhs during the last year and projected sale of rupees 500 lakhs for the current year approaches the bank for granting credit facilities. The bank sanction following facilities in the account. ठीक है, मीन्स क्या हो रहा है कि हमारा जो एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसकी जिसकी एस्टिमेटेड सेल की कितनी की बात हो रही है, हमारी 300 लैक्स की बात हो रही है और लास्ट ईयर में, और अभी जो करंट ईयर में है वो 500 लैक्स है। ठीक है, उसको क्या चाहिए, एक क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए। क्रेडिट फैसिलिटीज किसके लिए हो गई, यहाँ हम देखिए बात कर रहे हैं, या तो उसको प्री में चाहिए या पोस्ट में चाहिए, पोस्ट क्रेडिट या प्री क्रेडिट। ठीक है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसके बाद उसने बैंक से सैंक्शन कराया, तो उसका एक अकाउंट हमें दे रखा है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो चीज़ है ना, ये उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि अगर पीसीएल में चाहिए, एफवीबी में चाहिए, एफयूबीडी में चाहिए, एफवीएन में चाहिए, तो उसको जो लिमिट सैंक्शन हुई है ना, मतलब जैसे बता रहा था 100 लाख की एक सैंक्शन हुई है। ठीक है, अब इसमें देखो लिमिट कैसे दिया है कि अगर पीसीएल की बात करेंगे तो उसमें 25% मार्जिन है आपका, किसमें, एफओवी वैल्यू में, जिसको 50 लैक्स की आपको मतलब सम लिमिट दी गई है। ठीक है, अब आपका एफ पे 10% मार्जिन ऑन बिल अमाउंट अगर आपका 50 लैक्स का है। देखिए, ये देखिए, ठीक है, और 15% एफ यू वी डी अगर आएगा कहीं क्वेश्चन में तो आपको 15% मार्जिन लेना है बिल अमाउंट पे। 50 लैक्स मैक्सिमम है आपका। ठीक है, और एफ वी एन जो आपका नील मार्जिन है, इसमें कोई मार्जिन नहीं है, और कितना है, 100 लाख लिमिट्स है। ठीक है, मीन्स इस लिमिट से ऊपर नहीं जाना है। ये जो आपको लिमिट्स दे रखे ना, सब लिमिट, इससे ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, स्लाइड भी क्लियर ही करते चलते हैं अपन, ताकि आगे वापस अगर इस पर आना पड़े तो इतना वैसा ना लगे हमें। ठीक है, और बाकी आप समझ रहे हो ना कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सारी लिमिट समझ में आ गई। हमने इधर वाली स्लाइड एक समझ ली, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, आगे आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम उसे और समझते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ही गेट्स एन ऑर्डर फॉर यूएसडी 50,000 CF फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल डाइड हैंड प्रिंटेड टू यूके विद शिपमेंट टू बी मेड बाय 59/2015। देखिए, ये किफ होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, ये CF नहीं है, किफ होगा। ठीक है, CF कुछ नहीं होता है। With shipment to be made by 15/9/2014, on 2/6/2014 he approaches the bank for releasing the PCL against this order of USD 50,000। ठीक है, यहाँ की जो हमारी 50,000 की बात होगी। अब द बैंक रिलीजेज द PCL एज पर टर्म्स ऑफ सैंक्शन ऑन 31/8/2014। The exporter submits export documents for USD 48,000 against the order for USD 50,000। ठीक है, मीन्स क्या बात हो रही है कि उसको एक ऑर्डर मिला 50,000 USD डॉलर में, जिसको उसको किफ की तरह करना था। किफ क्या होता है, हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल डाइड हैंड प्रिंटेड, कहाँ पे, यूके में करना है उसको, जो कि शिपमेंट कब तक होनी है, 15 सितंबर 2014 तक हो जानी है। ठीक है, तो 2 जून 2014 को उसने क्या किया, उसने बैंक को अप्रोच किया कि उसको पीसीएल प्री क्रेडिट लिमिट उसको जो है वो उसको रिलीज कर दी जाए। कितना अगेंस्ट ऑर्डर है, 50,000 ऑर्डर के अगेंस्ट में। ठीक है, बैंक ने क्या किया, रिलीज़ किया, उसको सैंक्शन किया, और 31 अगस्त 2014 को उसने क्या किया, उसने डॉक्यूमेंट सबमिट किया बैंक को। ठीक है, जिसमें उसने कितना शो किया, 50,000 के अगेंस्ट में 48,000 के जो उसने अपने डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट किए। ठीक है, मतलब उसने ये दिखाया कि हमने 48,000 तक का यूज़ किया, हमारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो 48,000 USD में थे। नाउ नेक्स्ट, द डॉक्यूमेंट्स आर ड्रॉन ऑन 30 days यूएसएंस। देखिए, ये जो हमारा टर्म है ना, यूसेंस और साइट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपका यूसेंस है, साइट है, इससे बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो कितने डेज का है, 30 days यूसेंस में है। ठीक है, एज पर टर्म्स ऑफ द ऑर्डर सॉरी, the bank discounts the documents at the day's applicable rate, adjusts the PCL outstanding and credit the balance to the exporter account। ठीक है, वो क्या करता है, जैसे उसको मिलता है तो बैंक क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को डिस्काउंट करता है, जो भी उस डे का एप्लीकेबल रेट होता है उसके बेसिस पे अपने PCL आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करता है, अपने अकाउंट को एडजस्ट करता है। उसके बाद बाकी का जो बैलेंस होता है वो एक्सपोर्टर के अकाउंट में उसको दे देता है। ठीक है, और क्या होता है,
इतना तो उसने काम किया, और वो क्या करेगा, एक रिकवरी भी करेगा, जो भी उसका नॉशनल ड्यू डेट बन रहा होगा ना, एनडीडी अपना, उसको उसका जो इंटरेस्ट है उसको भी अपना रिकवर करेगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट जो पीसीएल में होता है उसको एज अ सेपरेटली कवर्ड करेगा। ठीक है, now, the documents are released on 29th 10th 2014, value dated 27/10/2014, after deduction of foreign bank charges of USD 250, right? वो क्या कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके रियलाइज हुए ना, वो आपके रियलाइज हुए हैं इस तारीख में, ठीक है, 29/10/2014 में, जबकि वैल्यू जो उसमें लिखी थी वो कितनी लिखी थी, 27/10/2014। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये हमारे चार्जेस भी हमने डिडक्ट के लिए 250 वाले। ठीक है, the bank adjusts the outstanding post shipment advance allowed against the bill on 31st August 2014। ठीक है, वो क्या करेगा, जो पोस्ट शिपमेंट के लिए उसको एडवांसेस थे उसको कब एडजस्ट करेगा, 31 अगस्त 2014 में। अब बैंक के चार्जेस क्या हो रहे हैं, जो पीसीएल पे वो ले रहा है या जो भी उसके पोस्ट शिपमेंट पे ले रहा है, तो देखो पीसीएल पे वो कितना ले रहा है, 8.5% अप टू कितना, 180 डेज तक। अब पोस्ट शिपमेंट वो कितना ले रहा है, 8.50% ही ले रहा है, पर यहाँ पे जो उसका डेज है ना वो 90 डेज है। ठीक है, अपने 90 डेज पे ले रहा है, तो यहाँ पे कितने ले रहा था, 180 डेज का, यहाँ पे 90 डेज का ले रहा है, एंड 10.50% देयर आफ्टर। ओवर ड्यू इंटरेस्ट वो कितना चार्ज कर रहा है अपना, 14.50% ले रहा है। ठीक है, अब देखो ये भी हमारा मेन है, जब हम कन्वर्जन करेंगे तो किस रेट पे करेंगे, तो यूएसडी एनआर रेट भी आपको दे रखे हैं कि अगर 2/6/2014 की हम बात कर रहे हैं तो आपकी बिल बाइंग रेट ये है और बिल सेलिंग रेट ये दे रखी है। ठीक है, और अब देखो दो डेट्स दे रखी हैं इसने जो डेट्स दी है ना वो दो दे रखी है, एक तो ये डेट दे रखी है, दूसरी ये डेट दे रखी है, और ये आपको वैल्यूज दे रखी है। अब देखिए हम इसको हमने जो आपका जो डेटा था केस स्टडी, हमने जल्दी जल्दी रीड आउट कर लिया है। मेरे हिसाब से आपको लग रहा होगा बहुत फास्ट स्पीड में है, तो इसमें कुछ इतना हम करना नहीं है, हमें बस जल्दी रीड आउट करना है, मेन पॉइंट्स को गौर करना है पेपर में, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होता है। अगर आपको पेपर आता नहीं आता तो आपके लिए वो टाइम भी शॉर्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो केस स्टडी आप आराम से 2 से 4 मिनट 5 मिनट में रीड आउट करो, मेन पॉइंट्स को अपना एक बार कवर कर लो, डेट्स जो होती हैं, अमाउंट्स जो हैं आपके, बिल बाइंग रेट और टीटी बाइंग रेट जो दे रखे हैं, और जितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें याद रहेगा कि हमने ये पॉइंट यहाँ पढ़ा था, हम डायरेक्ट वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अमाउंट दैट द बैंक अलाउज एज पीसीएल टू एक्सपोर्टर अगेंस्ट द गिवन एक्सपोर्ट ऑर्डर कंसीडरिंग इंश्योरेंस एंड फ्राइट कॉस्ट ऑफ 12%। ठीक है, देखो यहाँ पे अपना किफ है। ठीक है, तो किफ में हमें इंश्योरेंस एंड वो चाहिए होगा, कितने परसेंटेज है, तो हमारा 12% दे रखा है। क्यों, क्योंकि किफ दिया हुआ है। देखो ना, आपको मैं दिखाती हूँ स्लाइड में, ये देखो यहाँ पे जो ये दिया था हमें यूएसडी 15,000 किस में, किफ में है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें किफ दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारा अमाउंट देखो यहाँ पे 50,000 है, तो हमें इस वैल्यू के लिए करना है। उसने ऑर्डर कितने का मिला, 55,000 का मिला, और वो पीसीएल कितने के अगेंस्ट में ले रहा है, देखो ये लाइन है, पीसीएल वो ले रहा है ये अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ 50,000। ठीक है, तो इतना वो ले रहा है, तो इसी के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अपना 50,000 लेके चलेंगे। ठीक है, हमने देखिए लास्ट जो वीडियो बनाया ना था उसमें भी इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन था, बट उसमें मार्जिन भी हमारा था, जो आपका इसके अलावा जो मतलब 12% ही है, उसमें एक अलग से दे रखा था आपको। ठीक है, तो देखिए 50,000 आपका ये रहा यूएसडी, इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 48.20 को, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी ना वो वैल्यू होगी आपकी 241,1234। ठीक है, मीन्स आपका कितना होगा, 24,10,000 के अराउंड होगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू एक आएगी। आप कर देखिए कैलकुलेटर में आप चाहो तो साथ साथ कर सकते हो, बाद में भी अलग से कर सकते हो। ठीक है, अब जब इस वैल्यू का, जो हमारी ये वैल्यू आई है, इसका हम 12% निकालते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो हमें मिलेगी ये वाली 289,200। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट की। ठीक है, यहाँ पे पुट किया और इसको इस वाली वैल्यू से, जो इसके मल्टीप्लाई आया था इन दोनों का, उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आपका जो 12% है ये हमें पहले से दे रखा है, इंश्योरेंस एंड फ्राइट कॉस्ट है 12% आपकी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया ना, ये तो हमारा निकल आया वैल्यू। ठीक है, अब हमारी जो वैल्यू इन दोनों को माइनस करने के बाद आई ना, इसको और इसको, तो वो कितनी आई, 21,20,800 इतनी आई। ठीक है, अब देखो हमें मार्जिन कितना दे रखा था, यहाँ हम अगर मार्जिन की बात करें तो पीसीएल पे हमें जो मार्जिन दे रखा है वो 25% दे रखा है। ठीक है, तो हम वही लेके चलेंगे, तो 25% पे अपना कितना निकलेगा, जो आपका वैल्यू निकलेगी ना वो आपकी निकलेगी इतनी, ये जो दे रखी है 5,30,000 वाली।
ठीक है, ये 25% के मार्जिन पे निकलेगी 5,30,200 और आपकी वैल्यू आ जाएगी इतनी। ठीक है, ये इस तरीके से लगता है, इसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको मतलब बहुत इजी होता है और इतना मतलब आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है। ठीक है, तो आपका बहुत इजीली लग गया, आपका वैल्यू है, आप क्वेश्चन में देखोगे जहाँ आंसर आया निकाल लोगे, बहुत टफ नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सी वैल्यू केस स्टडी में छूनी है, कौन सी छोड़नी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। What exchange rate will the bank apply for purchase of the export bill for USD 48,000 tendered by the exporter? देखो, अब इसने क्या बोला था कि अगर आपका जो वैल्यू थी, आपका कितना दे रखा था, देखो यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं। देखो, ये आपका जो बिल बैंक था वो आपका कितना दे रखा है, 47.85 दे रखा है। ठीक है, ये एक आपकी वैल्यू है। अब इसने क्या बोला कि अगर हम उसमें देखिए 31/8/2008 को ये वैल्यू है, लेकिन अगर हम उसमें ये मान के चलें कि जो आपका प्रीमियम लग रहा है प्लस होगा। ठीक है, तो वो प्लस होगा कि अगर डीए बिल पे जो लग रहा है तो आपका कितना हो जाएगा, 4 पैसा ही तो प्लस होगा। इसने देखो दिया है ना कि अगर प्रीमियम में है 30 डेज का तो 4 पैसा इधर आएगा और इस वाले का सेलिंग का आपका इतना रहेगा। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, 4 जो है उसमें ऐड हो जाएगा, तो 4 ऐड होने के 4 पैसा ऐड होने के बाद आपको कितना मिलेगा, 47.85 में जब आप 4 पैसा ऐड करोगे तो 47.89 मिलेगा, तो ये हमारी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द नोशनल ड्यू डेट ऑफ द बिल सबमिटेड बाय द एक्सपोर्टर। देखो, अब नोशनल ड्यू डेट की बात कर रहा है, इसने बिल कब सबमिट किया, 31 अगस्त 2014 को सबमिट किया था। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, हमें इसने देखो कितना किया, 30 डेज का आपको दे रखा है। ठीक है, तो 30 डेज में आपका क्या हुआ, देखिए पहले तो आपका हो गया कि ये जो तारीख दे रखी है ना, ये हमें दे रखी है। ठीक है, इसमें आपका 30 डेज आपको मिला एक्स्ट्रा। ठीक है, अब उसके बाद आपका एनडीडी का कितना टाइम पीरियड होता है, एनटीपी का कितना टाइम पीरियड होता है, 25 डेज होता है। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको 55 डेज मिला, ये जो हमने वैल्यू लिखी है। तो जब आपका देखो, अगर आपका 31 अगस्त ऑलरेडी दे रखा है तो इसमें जब हम एक्स्ट्रा निकालते हैं तो हम मतलब इसमें अगर आप 55 डेज को ऐड ऑन करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक, और ये हमारी वैल्यू आंसर में दे रखी है 3rd नंबर ऑप्शन पे। तो ठीक है ना, समझ गए ना, मतलब आपको जब भी नॉशनल ड्यू डेट पूछेगा तो नॉशनल ड्यू डेट तो आपको 25 डेज का वो एनटीपी प्लस जो आपका एक ग्रेस पीरियड दे रखा होता है, जो यहाँ पे 30 डेज का दे रखा है आपको, तो उसको प्लस करके एनटीपी से आप अपना एनडीडी निकाल लोगे। ठीक है, इजी है बहुत, मतलब बस इस बात को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपका दे रखा है, टोटल इंटरेस्ट ऑन द एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटेड विल बी चार्ज्ड अप टू। ठीक है, मतलब जो आपका टोटल इंटरेस्ट आपको एक्सपोर्ट बिल का डिस्काउंट होगा कब तक का चार्ज अप है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज चार्ज अप टू द डेट्स द फंड्स हैव बीन क्रेडिटेड टू द बैंक्स नॉस्ट्रो अकाउंट, द इफेक्टिव डेट ऑफ क्रेडिट इज द वैल्यू डेट ऑफ द क्रेडिट। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे मैंने बोला था कि एक देखिए आपको दिखाते हैं, देखो ये इसने देखो यहाँ लाइन क्या लिखी थी, द डॉक्यूमेंट्स आर रिलाइज्ड ऑन 2010-2014, पर जो वैल्यू डेट थी वो क्या थी, 27/10/2014 थी। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि जिस डेट की आपकी वैल्यू डेटेड होता है ना, वही आपका जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, आपका मतलब उसी तारीख से आपका जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होता है। मतलब यहाँ पे अगर 27/10/2014 की वैल्यू डेट थी, भले ही वो जो रियलाइजेशन हुआ वो 29 तारीख को हुआ, लेकिन आप अपना कितना लेके चलोगे, 27/10/2014 लेके चलोगे। ठीक है, तो ये इसका एक सही आंसर था। देखिए, ये हम जो है ना क्वेश्चंस मैंने आपको थोड़ा जल्दी इसलिए कराया क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन हमने केस स्टडी की थी वो भी लगभग सेम थी, उसमें आपको समझ ही आ गया था सब। और ऊपर से मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस कैसे करना है ये इसमें शो भी नहीं हो सकता, और आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व आउट करोगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। बाकी जो टर्म्स थे या जो चीज़ बताने वाली थी वो मैंने बता दिया। इसमें ये वाली केस स्टडी बहुत लाइट थी, इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं था। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा ईजी थे। आपको बहुत बल्क में बहुत बड़ा बड़ा लिख के आएगा, आपको उतना नहीं पढ़ना है, आपको केवल मेन मेन पॉइंट्स पे फोकस करना है और उसी के बेसिस पे अपने आंसर्स केवल निकालने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर कोई इशू है कोई डाउट है तो आप मेरे को क्लियर आउट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।